मीडिया, पत्रकार, आप सबको जयप्रदा का नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी नेतागण आज एकत्र होकर हमें फिर से रामपुर में अपने परिवारों से, अपने भाई बहनों से मुझे मिलने का एक मौका और दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं रामपुर की इस धरती को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और रामपुर के सारे अपने आवाम को, अपने लोगों को मैं शत शत नमस्कार। समय बहुत कम है मेरे लिए, शांत हो जाइए। सबसे पहले आज मेरे जीवन का एक अहम मोड़ है। एक नए रास्ते में मैं फिर से शुरुआत करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बहुत याद है 2004 कितने खुशहाली है, लोग कितने प्यार थे, जोश खरोश के साथ मुझे जिताया। उसके बदले मैंने भी आपके बहन बनकर आपके लिए सेवा की। सब कुछ अच्छा था। 2009 आ गया, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे भी मालूम नहीं है क्या हुआ। सब कुछ बिखर गया, अपनों में पराये हो गए। अपने लोगों में मैं बीच में जाने के लिए, लोगों को सेवा करने के लिए किसी से परमिशन लेना होता था। मैं निर्वाचित सांसद रहते हुए भी अपने लोगों से मैं मिलने के लिए मुझे कोई अधिकार नहीं है। गांव में नहीं जाती थी, गांव में जाने से डर है, लोग मुझसे मिलने के लिए डर है। मैं सांसद हूं लेकिन मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं, धैर्य, उनको हिम्मत नहीं था। उस माहौल में मैं अकेली थी। फिर भी 2009 कुछ ऐसे भाई लोग मेरे साथ खड़े हैं, उनको मुझे इस समय पर याद दिलाना बहुत जरूरी है। उसमें भाई हमारे हरदम मेरे साथ रहते हुए शिवभद्र सिंह सेना जी, बीना जी, दीक्षा गंगवार, आकाश सक्सेना, चंद्रपाल जी, भूषण जी, कालीराम जी, ज्वाला प्रसाद गंगवार जी। आज इस खुशी के मौके पर अगर मैं इस खुशी के मौके पर किसी का नाम मैंने बता दिया तो गलत नहीं समझ। इसलिए इस बहन को आज आप सबने स्वीकारा। उस समय पे जिस परिस्थितियों में मैं थी, उस परिस्थितियों में एक सांसद के रूप में ये सब ने मुझे सहयोग नहीं किया है।
एक बहन के नाते सहयोग किया। आज मैं पहले से बहुत खुश हूं। इसलिए खुश हूं, मैं घर वापस आ गई। अब जाने का कोई नाम नहीं है, कोई मुझे कुछ भी कहे। आज मुझे इतना ताकत है कि अगर कोई मेरे सामने आके कुछ अभद्र नाम से भी बुलाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ। पहले मैं रीजनल पार्टी में काम करती थी। एनटीआर से लेकर चंद्रबाबू जी से लेकर आदरणीय मुलायम सिंह जी, उसके बाद अखिलेश जी बीच में आ गए। सब कुछ बिखर गया, कुछ बचा नहीं था। हमको पार्टी से निकाल दिया था। इसलिए निकाल दिया था, आज हमारे रामपुर में एक कद्दावर नेता उनके मर्जी के खिलाफ इस चुनाव में जीत कर आए। ये जीत मेरा नहीं है, जनता का है, आप लोगों का है। पर वो नेता समझते ही नहीं है ये जीत मेरा है क्या? मुझे क्यों कोसते हैं? आपने जिताया, जनता आप है। इस बार भी ये जीत और ये इलेक्शन और ये चुनाव ये मेरा नहीं है, आपका है, मोदी जी का है। मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ आदरणीय योगी जी को, अमित शाह जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा है और आज उस विश्वास को मैं आखिरी दम तक, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपके लिए सेवा करने के लिए तैयार हूं। और इस पार्टी को मैं आखिरी दम तक सेवा करूंगी, एक सेविका के रूप में। सब लोग पूछ रहे थे, पत्रकार भी पूछ रहे थे, आप कितने दिन यहाँ रामपुर में रहेंगे? मैं एक बात इस मंच से बताना चाहती हूँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। अब मैं नहीं चाहूंगी, बहुत डराया, धमकाया, बहुत कुछ किया। क्या आप यहाँ महिलाएं, मैं उनसे भी अपील करती हूँ, क्या मैंने कुछ गलती की? क्या मुझे ये सजा जरूरी है? क्या मैं रामपुर में नहीं रह सकती? आप बताओ कि मैं अगर नहीं रहना है तो मैं चली जाऊं। तो आज आप ही मेरे ताकत है, आप मेरे ताकत है, आप मेरे ताकत है, आप सब मेरी ताकत है। आज प्रधानमंत्री जी के चौकीदार इस प्रोग्राम में पहली बार मैं शामिल हो रही हूँ, मुझे गर्व एहसास हो रही है। मैं भी चौकीदार जयप्रदा हूँ। पहली बार मैं इस प्रोग्राम को मैं देखने के लिए मुझे उपस्थिति मिली है और उस बहादुर नेता के नेतृत्व में मुझे काम करने का भी मौका मिला है। वो बहादुर नेता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, वो नेता महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सोचते हैं, वो नेता किसानों के बारे में सोचते हैं, उनके गरीबी के बारे में सोचते हैं, उनकी तकलीफ के बारे में सोचते हैं। वो नेता आज देश के रक्षा के लिए सोच रहे हैं, महिलाओं की रक्षा के लिए सोच रहे हैं। उस नेता के नेतृत्व में मुझे काम करना, मुझे बहुत गर्व एहसास हो रहा है। मैं आपसे नमन करके मैं बता रही हूँ कि मैं इस चुनाव में, मुझे यकीन करिए, मुझे विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। आप लोग कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि ये बाहर वाली,
आई, नर्सिंग कॉलेज से, बीएड बीटीसी कॉलेज है, घर है, मैं पढ़ाई कहाँ हूँ? मैं 10 साल से आपके इर्द गिर्द घूम रही हूँ। कितने सड़क बनाई मुझे पता नहीं है, कितने पुल बनवाए मुझे पता नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, शायद 12-13 पुल तो बनवाए होंगे। और बंदा इतना लोगों को जो कोसी का प्रकोप से कितने गांव उजड़ जाता था, कितने किसान होते थे, उनके आंसू पहुंचने के लिए मुझे इस बहन के लिए मौका दिया था। तो आज मुझे वापस आने के बाद इस पार्टी और यहाँ के सारे जो नेतागण मुझे समर्थन कर रहे हैं, इस बहन को आशीर्वाद दीजिए फिर से। और आप सबको, हमारे रामपुर के सारे जनता को मैं अपील करती हूँ, ये वोट हमारा, हमारे प्रधानमंत्री जी को फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे ये सपना है। और ये सपना पूरा करना किसी और के हाथ में नहीं है, बल्कि जनता के हाथ में होता है। आप सभी मिलकर आपकी इस जयप्रदा आपको नमन से कह रही है कि इस अपील को आप सीरियसली लीजिए। और कोई इसमें जो लोचा कर रहे हैं लोग कि हम लोग पता नहीं है क्या क्या है, धर्म को दो धर्म को हम अलग अलग करने वाले हैं, ये पूरे पता नहीं है मेरे ऊपर क्या क्या बोल रहे हैं। मैं दुर्गा कर गई हूँ, किसी को मैं नरसंस्कार कर लेती हूँ, ये भी एक चाल है। आप लोग सुनिए, पहले खुद बोलते थे, अब बुलवाते थे, अब बुलवा रहे हैं। एक ही मत करने क्योंकि मेरे संस्कार ये नहीं है। कितना भी मुझे गंदी बातें बोला, मुझे नाचने वाले बोला, मुझे पाजे बोला, फिर भी मैंने उसको भाई भाई बोला, भाई के नीचे कभी नहीं कहा। लेकिन आज मैं ये बोल रही हूँ, अब कोई भी इस तरह के अगर बदसलूकी करे, मैं वो जयप्रदा नहीं हूँ, वो बर्दाश्त करने वाली है। बस यही आवाज मुझे कानों में गूंजती रहती है कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो यही आप लोगों ने साथ दिया था। आज मुझे इतना स्वागत किया था, उस स्वागत को देख के उसमें उसको मेरे सारे पत्रकार लोगों को भी बोला था, चाहे वो खुश नसीबी और कोई सांसद नहीं होगी, वो सिर्फ जयप्रदा होगी। इसलिए मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। फिर से मैं आपके बीच में रहूंगी, हरदम रहूंगी। मुझे दूर 4 साल किसी ने भेजा हो तो मैं वापस आ गई, पर दूर जाने पर मैं माफी चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।